हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज प्रयाग सर और हम अभी तक के जो भी डाउट्स हैं आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को लेके, एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेके या फिर आपको सिलेबस पैटर्न को लेके, वो सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रयाग सर, एक बार बच्चों को ये बताइए सबसे पहले कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ गया है, ठीक है। जी, जी। बहुत बच्चों का कमेंट अभी भी आ रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया है या नहीं है, इसमें भी डाउट उनको है। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट और आप लोग का एग्जाम कब तक भरा जाएगा और आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, वो सब प्लीज बच्चों क्लियर करिए। जी, यहाँ पे जो दो आपका है यूजी और पीजी। अगर हम यूजी की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली ये जारी कर दिया है कि आपका एग्जाम फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है और इसके जो आवेदन है उसकी लास्ट जो डेट बताई गई है वो 31 मई, यानी 31 मई तक आप लोग यहाँ पर यूजी एंट्रेंस एग्जाम चाहे किसी भी कोर्स से हो, बीए बीकॉम बीएससी, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जारी है। और बात करें पीजी वालों के लिए तो उनके लिए भी ऑफिशियली यहाँ पर आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं और आप लोग 10 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे बच्चे खुद देख सकते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म की बात करें तो यूजी का फॉर्म 31 मई तक भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी प्रयाग सर ने वीडियो बनाई है कैसे फॉर्म भरना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। LURN कैसे बनाना है उसकी भी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर प्रॉपर चेक कर लेना। जो गाइडलाइन यहाँ दी जाती है सबको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कभी भी कोई भी समस्या आपको एडमिशन में नहीं होगी। यहाँ देखिए 31 मई तक यूजी के बच्चे मतलब BA BCom BSc BBA BCA यहाँ BA LLB बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, वही पीजी के लिए देखिए, पीजी के लिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10 जून है। ठीक है, 10 जून तक पीजी का फॉर्म भरा जाएगा, 31 मई तक यूजी का फॉर्म भरा जाएगा। सर ये क्या एग्जाम डेट है क्या? एग्जाम डेट? जी बिल्कुल, वो भी आपका यहाँ पर प्रस्तावित कर दिया गया है। अभी ऑफिशियली डेट यहाँ पर नहीं आई, प्रस्तावित कर दिया गया है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आपका जारी होगा और जो आपका ऑफिशियली होगा, ऑफिशियल डेट, वो आपकी जब डेट शीट आएगी तो बता दिया जाएगा कि कब से आपका एग्जाम। बिल्कुल, यहाँ पे सर का मतलब है ये कि 15 जून से सर आपकी यूजी की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसके आसपास ही होगा। और 1 जुलाई से पीजी प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित, यानी कि 1 जुलाई के आसपास क्या होगा, फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक में पीजी का एग्जाम होगा। जैसे पीजी में क्या आता है, LLB भी आता है सर, याद रखना, MBA भी आता है, MA MCOM MSc भी आते हैं। और यूजी में आपको सभी जो इंटर के बाद कोर्स होते हैं वो यूजी होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है उसको पीजी बोलते हैं। यही सर होता है ना? ये क्लियर हो गया, एग्जाम डेट हो गई। एग्जाम फॉर्म कब तक भर पाएंगे, बच्चे भर लेंगे। ठीक है, अब सर बात आती है सिलेबस। मान लीजिए कि हम न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें सर, तो सिलेबस के लिए बच्चों को क्या मतलब अब गाइडलाइन देंगे, मतलब कि यूजी के बच्चे के लिए सिलेबस क्या है, पीजी के लिए बच्चे का सिलेबस क्या है। हालांकि बता दें आप लोगों को यूजी में जो सिलेबस है वो क्लियर है सर, उसका विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हर कोर्स का अलग अलग सिलेबस आपको दिया गया है। वो सिलेबस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में ऑलरेडी अपलोड है और यूट्यूब पे क्या है, वीडियोस भी अपलोड है। ठीक है सर, अब बात करें सर पीजी में कैसे, मान लीजिए MA MCOM MSc, इन बच्चों का जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो कैसे तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस विश्वविद्यालय ने बताया नहीं है क्या उसके लिए? बिल्कुल, लखनऊ विश्वविद्यालय जो सिलेबस है पीजी का वो नहीं बताता है। इसका जो सिलेबस आपको मिलेगा, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपको वही है जो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय एक्सपेक्ट करता है आपसे कि भैया आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर है वो किया हुआ है, तभी तो आप आकर के पीजी में प्रवेश ले रहे हैं। ठीक है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है और जब ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की वो आपको पर्याप्त है। ठीक है, तो वही जो आपका सिलेबस यहाँ पर रहा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़े हैं 3 साल मन लगा के पढ़े, जैसे ही पढ़े वही आपका पूछता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है और यही आपका पीजी डिमांड करता है। ठीक है, तो वही पढ़ना है जो LU का सिलेबस रहा है थर्ड ईयर तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। ठीक है, बिल्कुल सर, मतलब ग्रेजुएशन आपको अगर मान लीजिए कि MA इकोनॉमिक्स से आपको MA करना है लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इकोनॉमी का सिलेबस है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BA का, वो पढ़ना है। अगर आपको MSc केमिस्ट्री करनी है तो BSc का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का केमिस्ट्री के पढ़ना है। मतलब जिस कोर्स का आपको तैयारी करनी है सिंपल बस वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट से करना है MA MCOM MA MSc वही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब MCOM बच्चे जो है वो जो BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वही आपके MCOM में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब BA BCom BSc
बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए और एमबीए और एलएलबी, इन सभी कोर्स का सिलेबस विश्वविद्यालय ने क्लियर बता दिया है सर कि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ सर आपको कि कुछ भी आपको यूट्यूब पे जानना हो, मान लीजिए कि आपको बीए का सिलेबस जानना है, प्रयाग सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां पे जाकर लिखना है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, ठीक है। बीबीए जानना है बाय टारगेट गुरुकुल, बीसी जानना है एलयू बीसीए एंट्रेंस सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, है सर। Yes, तो sir. सिंपल उनको एक अच्छे टीचर के साथ, एक्सपीरियंस टीचर के साथ पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लोगे, पूरी पढ़ाई कर लोगे, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ बार बार कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, जिस कोर्स की पढ़ाई करवाते हैं, उस कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बस इसलिए देते हैं कि बच्चों के अच्छे से प्रिपरेशन हम करवा पाए, क्योंकि आपके लखनऊ विश्वविद्यालय अपना प्रीवियस ईयर पेपर नहीं रिलीज करता है। पेपर उसी को पता होता है जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठा होता है, एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है। तो सर ने बीए एलएलबी और बीए का अपने एंट्रेंस एग्जाम सर ने दिया हुआ है। जी बिल्कुल, तो उसी सर आधार आपको, पे हम तो लोगों सर ने आप पीवाईक्यू बनाए हैं। बिल्कुल सर, पेपर जब आप बैठते हो, मान लीजिए सर आप क्या सर? बीए का भी एग्जाम दिए हो, बीए एलएलबी का भी एग्जाम हर साल देते हो, ठीक है, इस बार दोगे कि नहीं? बिल्कुल सर, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए जरूर देंगे, वरना इनको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बार कोशिश हमारी फिर रहेगी कि सर को फिर किसी न किसी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भेजा जाए, और सर बिल्कुल देंगे। और मेन मोटिव यही होता है कि सर ऐसे बच्चे जो जाते हैं एग्जाम देने, तो उनका मोटिव होता है एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। बिल्कुल सर। और जब कोई मेंटर जाता है एंट्रेंस एग्जाम देने, तो उसका मोटिव होता है अधिक से अधिक क्वेश्चंस को एनालिसिस कर पाए बिल्कुल सर। सर। मेन डिफरेंट ये होता है। ऐसे तो बिल्कुल बच्चे जो बिल्कुल। जाते हैं वो खुद बताते हैं सर कि आज बीए में ये आया, आज जो मतलब यहाँ कोल्ड वार आया था सर, इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत सारे फादर ऑफ इकोनॉमिक पूछा था। लेकिन बच्चे क्या है कि 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन नहीं याद कर पाते हैं। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब उल्टा पुल्टा बता देते हैं। अब अगले साल जो बच्चे तैयारी करने वाले रहेंगे, उनको अगर हम गलत पढ़ाएं तो काफी। सर यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, अगर मैंने 3 साल लगातार वो एग्जाम दिया है तो मैं भी गेस कर लूंगा कि किस टॉपिक से कितनी बार डिमांड ज्यादा कर रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल सर, तो वो सर एक्सपीरियंस दिखता है ना सर। बिल्कुल। अभी बच्चों जाओ, अब मान लो कि अगर सर बीए बीए एलएलबी को गाइड करते हैं, तो अभी आप जाओगे तो कोई भी मतलब बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी कोई भी कोर्स हो, आप टारगेट गुरुकुल सर्च करना ग्राउंड रिपोर्टिंग, ठीक है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ग्राउंड रिपोर्टिंग बाय टारगेट गुरुकुल सर्च करोगे तो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखेगी सर। वहां बच्चों को जो फीडबैक है वो आपके सामने होगा कि पिछली बार, उसके एक साल पहले, उसके एक साल पहले बच्चे क्या फीडबैक देते हैं सर को लेके या फिर किसी भी फैकल्टी को लेके हमारे यहाँ, ठीक है। तो एकदम विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी एकदम बेहतरीन करोगे, एकदम आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए सर, तो बच्चों को बता दीजिए सर कि मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको बीए बीएससी बायो या फिर बीकॉम एलएलबी बीए एलएलबी बीसीए और बीबीए, और इसमें एमकॉम और एमबीए कोर्स पीजी में ऐड हो चुके हैं, इनकी तैयारी करनी है तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक क्या होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से अच्छे से पढ़ाई आप कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या लगता है जो बच्चे कोर्स में पढ़ रहे हैं उनका मतलब सिलेक्शन में क्या रेशियो रहता है हर साल? सर उन्होंने बोल दिया बीए, बीए में उन्होंने 7 सब्जेक्ट दे दिए। अब बच्चा कंफ्यूज है कि ये तो बहुत सारा पूरा भंडार है, क्या क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वही देंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। पिछली बार एक बच्चा ऐसा था सर, बीए एंट्रेंस के लिए बुक ले लिया था वो, ठीक है, एंट्रेंस की बुक तो ले लिया सर, उसमें क्या, उसमें रीजनिंग भी, बुक में क्या है, बुक को सेल करना है। बिल्कुल बुक का क्या, अगर मान लीजिए कि आप बुक ले लेते हो, उसको 100 रुपए 150 रुपए बुक ले लिया आपने एक ठो, अब उसको क्या है भाई, बुक उसकी बिक गई। अब बच्चों को थोड़ी पता है कि उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो, उससे क्या बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल। फर्जी काम कर दिया हो। बिल्कुल। तो अब क्या है कि अब बच्चा रीजनिंग पढ़ रहा है, और जब एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सर बोल रहा है मैं इस नाम नहीं लूंगा पब्लिकेशन की, बोलेगा पब्लिकेशन से मैं बुक लिया था, इसमें सर रीजनिंग था, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग से नहीं आया। और प्रयास से पहले ही आपको वीडियो में बताया कि आपके सिलेबस में रीजनिंग है ही नहीं। तो बुक कुछ भी लो, कोई कहीं से तैयारी करो, सिलेबस ओरिएंटेड से तैयारी करनी है। सिलेबस में अगर जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बस आपको पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, बहुत बार गलती होती है और बाद में पछतावा होता है कि मैं बच्चों को बता क्यों नहीं पाया। हम लोग काम कर रहे हैं, घंटों यहाँ पर चिल्लाते हैं, घंटों यहाँ आप लोग को समझाते हैं वीडियोज में, क्यों समझाते हैं? क्योंकि वही गलती आप करोगे। कोई बुक पे भरोसा कर लोगे, किसी कंटेंट भरोसा कर लोगे, किसी चैनल भरोसा कर लोगे। आप बताओ कि अगर मैं मान लो मुझे बीए पढ़ाना है, बीए में 8 सब्जेक्ट है, तो मैं क्या 7 सब्जेक्ट है, तो 7 सब्जेक्ट में क्या 2 टीचर 7 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। 7 सब्जेक्ट है तो जो एक टीचर होगा उसको बहुत आएगा, 2 सब्जेक्ट उसको आएगा, समझ रहे हो। कोई भी टीचर होता है वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे टारगेट गुरुकुल में क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक टीचर मिलेगा। टोटल हमारे यहाँ 22 से 23 टीचर है, हर सब्जेक्ट टीचर है। जो टीचर जिस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है हम उसी को सब्जेक्ट देते हैं पढ़ाने के लिए। जैसे आप अनुराधा मैम देख लो, इंग्लिश 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाइड। आप मान लो अमृत सर देख लो, बीकॉम पढ़ाते हैं, वो 3 से 4 बार आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, फर्स्ट रैंक उनका आया हुआ है। आप पिछली बार सर ने लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था। मैंने बोला सर के पेपर में आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि जो बच्चे फिर भी सर उन्होंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन देखने गए थे, उनकी 16वीं रैंक आई थी। वो भी हमें नहीं पता चला। एक प्लेट कई ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी सर
कि इनका 16वीं रैंक है, बताइए मैं सर को पहले किसी भी प्रयास और किसी को भेजता हूं, मैं बोलता हूं सर को कि सर क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फिर भी आप क्वेश्चन को राइट मत करिएगा, क्योंकि हम लोग का भाई ये रहता है ना, मतलब सर बच्चों को इसलिए प्रिपरेशन करते हैं कि बच्चे पहली रैंक लाए, समझ रहे हो, तो बच्चे वहाँ डीमोटिवेट होते हैं, सर मैंने इतनी प्रिपरेशन की, पहले रैंक प्रयाग सर लेके चले गए, अब वो प्रयाग सर भड़क जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रयाग सर से, किसी भी टीचर से बोलता हूँ कि अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो उस सब्जेक्ट में आप अच्छे से स्कोर मत करो। लेकिन अमरीश सर क्या है, पहली बार वो लखनऊ विश्वविद्यालय भेजे थे, वो डीडीयू में पहली रैंक लाए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में भेजे, वहां पे भी 16वीं रैंक लेके चले आए। अब 16 रैंक बच्चा जिसको लेना था वो बच्चा मतलब यहाँ पे बोल रहा होगा कि कैसे सर लेके चले गए, है ना। तो मैं इस बार निश्चिंत रहना, मान लीजिए प्रयाग सर बीए का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी रैंक कहीं गड़बड़ नहीं होने वाली। तो सर पूरा छोड़ दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन वो हमारा मत फील करिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका है कि टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, हर कोर्सेज की स्पेसिफिक आपको तैयारी करा दी जाएगी और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, एग्जाम आपको मैंने बताया कि आपके 15 जून में के बाद आपका यूजी होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पीजी एग्जाम होगा। तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया, इलेक्शन की वजह से डेट आगे चली गई, ठीक है। एकदम आराम से फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जब जुड़ोगे तो वहां पे क्या होगा कि जितने भी पीजी कोर्स हैं जिसका सिलेबस आपको नहीं मिला है, उस सिलेबस की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से सिलेबस आप पढ़ लेना। सर बच्चों कुछ और बताना चाहोगे तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास काफी अनुभव है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सर इसमें एक बार बच्चों क्लियर कर दे, बस सर कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बता दें कि आपके 100 क्वेश्चन सर आते हैं, राइट, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का सर बच्चों को मिलता है 2 नंबर, ठीक है। माइनस मार्किंग यहाँ होती नहीं है, नहीं होती है ना सर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज है कि टोटल पेपर होता है 200 नंबर का, होता है सर, ठीक है। टोटल इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेबस के बाहर से एक सर आपने बीए एग्जाम दिया, बीएलबी दिया, कभी सिलेबस के बाहर से कभी रीजनिंग आ गई है उसमें? कभी नहीं है इसमें। कभी करंट अफेयर्स आपका पूछ दिया इसमें, बीएलबी कभी नहीं। जो सिलेबस आपका है, सिलेबस के आधार पे पढ़ना है। जो सिलेबस में बोला भाई हिस्ट्री आएगी तो हिस्ट्री ही आएगी, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, अब मान लो कि यहाँ पे आपको 200 नंबर पेपर है, अब बोलोगे सर कितने नंबर तक मैं कर लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक एनालिसिस वीडियो बना देंगे कि सर कितना सेफ स्कोर रहता है। हालांकि सेफ स्कोर हम बताते नहीं है बच्चों को, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ 200 नंबर मैंने बताया, तो 200 नंबर आप कर लो, प्रयास से 200 नंबर में आप 120 कर दो, ठीक है, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। बहुत लोग बोलेंगे कि आप 80 कर दो, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। तो इसके अच्छा कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मत करो, ठीक है, एंट्रेंस की तैयारी मत करो, आप 80 नंबर तो ऐसे ही ला दोगे, क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। तो 80 नंबर पे कौन आपका एडमिशन करवा देगा? बाद में लोग निकल लेंगे अपने रास्ते। सर आपका एडमिशन हो या नहीं हो, किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो। तो इसलिए एकदम अपनी जिम्मेदारी है, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखो। यहाँ सबको अपने फायदे की जरूरत है। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर साल मैं फील किया हूँ, हर साल बच्चे जब बोलते हैं ना सर कि सर मैंने इस बुक से पढ़ा, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, भाई इतना दुख होता है कि काश मैं बच्चों को प्रयास को ऐसे पकड़ लूं और बोलूं तुम यही पढ़ो, तुम एक्स्ट्रा मत पढ़ना, क्योंकि बाद में फिर दुख होता है। सर प्रयास बोलेंगे मैं बुक लिया, मैं इस कंटेंट से पढ़ा, इससे पढ़ा, उससे पढ़ा, कुछ नहीं आया और एडमिशन उसका नहीं होगा, वो ड्राफ्ट लेने का सोचेगा। घर वाले भाई बोलेंगे तुम तो लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाए, तुम क्या याद करोगे, तुम यूपीएससी क्या निकालोगे, क्या सोचोगे, क्या सोचोगे तुम बताओ। अब क्या है, घर वालों की नजर में तुम गिर गए। अब जिससे पढ़े हो, जो बुक पढ़े हो, वो राइटर है, वो कंटेंट मेकर है, उससे क्या मतलब है सर, टारगेट बिल्कुल से क्या मतलब है। लेकिन ये हम लोग हमेशा झेले हुए हैं, हर साल झेलते हैं, तो इसलिए बस आपसे बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, हम बोलते हैं मेंटरशिप यही होती है सर, और क्या होती है। मेंटरशिप में क्या होगा कि सर मैं आपको इसे पकड़ के लाऊंगा, बोलूंगा सर ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो, आपके आंसर आ जाएंगे। मेंटरशिप ये नहीं होती सर। मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो में आपको मेंटरशिप आपको दूंगा, जो अपना पर्सनल अनुभव है 5 साल का, 4 साल का, आपको मैं दूंगा सर। तो बस यही है सर कि सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ना है। 200 का 200 नंबर आप टारगेट करो। आप बोलो कि 200 नंबर में मुझे 200 के 200 नंबर लाना है। कोई कुछ भी बोले कि सर मैं 50 में एडमिशन करा दूंगा, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, सर बोलेंगे कि बस तुम एग्जाम में बैठ जाना, तुम्हारा सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। अरे यार ये कौन सी बात हुई। बच्चों तुम सीधे मतलब पढ़ने से उनका पैर नीचे खींच रहे हो। हम लोग आपको मेहनत करवा के भाई तुम सिलेक्शन करवा दो, अच्छी बात है, लेकिन पहले स्टूडेंट्स को बताओ तो सर कि कंपटीशन लखनऊ विश्वविद्यालय में कितना है। अभी मेरी चली जाए, मान लीजिए कि पेपर आसान आ जाता है, अभी 200 नंबर पेपर है, अभी क्या पता सर कि आपका 195 पे कट ऑफ बन जाए। सर पेपर इतना हार्ड आएगा, बच्चा कर ही नहीं पा रहा है उसको, भाई 150 नंबर लाओगे, 160 170 तब एडमिशन होगा। अब जो बच्चा 120 लाया है, भाई टारगेट मैं बता दूं कि सर 120 लाओ, आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। अब पेपर हार्ड आ गया, 130 पे कट ऑफ बन गई, तब हम क्या करूंगा, तब मैं बोलूंगा भाई तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बोला था 120 नंबर लाओगे, आपको मनपसंद सब्जेक्ट दिला दूंगा, तो आप फिर हमें माफ करोगे। आप अंदर अंदर भले गाली दोगे कि यार फर्जी बता दिया हमको,
तो कोई भी कुछ भी हो, कोई भी मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। उनको ऐसा ना बोलो कि आप 20 नंबर लाओगे मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, आपका मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, है ना, सेमेस्टर का सारा कंटेंट उठा के आपको एंट्रेंस में पढ़ा दूंगा। तो ये सब नहीं चलता सर। कंटेंट अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए। इस बार देखिए ना, टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड तो करिए सर, देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट। मैं अंदर से कैसे मैं बोलूं, इस बार कंटेंट में इतनी क्वालिटी है कि एक बार आपने बीए की तैयारी की है, बीएससी कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो, इतना लीगल पढ़ा दिया गया है, जब सेमेस्टर में जाओगे ना तो कितना मजा आएगा आपको। पहला सेमेस्टर तो धुआं हो जाएगा आपके लिए। एंट्रेंस तो क्रैक मैं कर लिया, सेमेस्टर एग्जाम में मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पहले ही टारगेट उनको से सब कुछ पढ़ के बैठा हुआ हूँ। सारे आर्टिकल हो गए, सारे आपके यहाँ पे कोल्ड वार हो गए, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वही सब आपका इंटर का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वही चलता है सर, समझ रहे हो। बीकॉम हो गया, बीकॉम में जो भी आपके इन्वायरमेंट हो गए, जो भी आपके बिजनेस स्टडी हो गई, अकाउंटेंसी हो गया, वो सब कुछ आपके एंट्रेंस और सेमेस्टर सब सेम में रहते हैं। इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि एडमिशन तो हो जाएगा, साथ में सेमेस्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबर के साथ। ठीक, तो एकदम बेहतरीन तैयारी करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, और जो भी दिक्कत होगी टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके पास है। टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जब देखो, मान लो ये ऐप है, ठीक है, ये मेन इंटरफेस है, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे जैसे ही टच करोगे हमारे सामने आप आ जाओगे। जो भी डाउट पूछना है, जो भी क्वेश्चन लिखना है वहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपका जवाब तुरंत हमारी टीम आपको दे देगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, जरूर जुड़ जाना। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो चली गई, ऐसे बोलने को समझाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रयाग सर। कुछ बच्चों को सर मैं एक बात तो सही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो सिलेबस है आप उसी पढ़िएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और सिलेबस आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सिलेबस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कोर्सेज में जा करके, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।